तो बच्चों, क्या हाल है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। तो मेरा नाम मुन्ना कुमार है, जो कि आप लोग जानते हैं। इससे पहले वाला वाला क्लास डिलीट कर दिया हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन अब नहीं होगा। आज आइए हम इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 10th क्लास का सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यानी अम्ल क्षार एवं लवण तक। हम टॉपिक 1 में पढ़ेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट। तो आइए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, तब हम इस पर बात करेंगे अम्ल क्षार एवं लवण पर। तो आइए हम कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कहीं HCl दिया हो, HCl जो कि हमारे आमाशय में पाया जाता है, HCl दिया हो तो उसे हम क्या समझेंगे। तो HCl का रासायनिक नाम जो है वह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम कहते हैं क्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आज जहाँ H2SO4 दे दिया होगा, H2SO4 जो कि बैटरी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बैटरी में। तो यह जहाँ दिया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं समफ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? समफ्यूरिक अम्ल, समफ्यूरिक फ्यूरिक अम्ल अम्ल कहते हैं, समफ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कहीं ऐसा दिया होगा NaOH, NaOH के क्या कहते हैं, NaOH, यह एक क्षार है, तो इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। माने सोडियम को सोडियम रखने देंगे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड कह देते हैं, ऑक्साइड कह देते हैं। अगर मान लीजिए NaCl दे दिया होगा तो क्या कहेंगे, तो NaCl को कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, सोडियम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। अगर इसे हम नमक भी कहते हैं, नमक NaCl होता है, नमक भी कहते हैं, नमक का सूत्र NaCl होता है। अगर मान जाइए कहीं कहीं NH3 दे दिया होगा, NH3, तो इसे हम अमोनिया कहते हैं, अमोनिया यानी अमीनो अम्ल कहते हैं। NH3 जैसे ओजान होता है, O3 होता है, इसका उपयोग नहीं है, ज़्यादातर यही उपयोग है। KCl दे दिया होगा कहीं, KCl तो यह होता है KCl, यह होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आप लोग पहला यानी चैप्टर में पढ़ लिए होंगे। तो आइए हम अब टॉपिक पर बात करते हैं, यानी अम्ल क्षार एवं लवण पर। मान लीजिए करें करके पहले अम्ल के बारे में, तो डाल दीजिए अम्ल क्या है, अम्ल क्या है, टॉपिक में डाल लीजिए, यानी लिख लीजिए। तो अम्ल यानी आंवला आप लोग खाए हुए होंगे। आंवला कैसा होता है? आंवला खट्टा होता है। तो हम लिखेंगे अम्ल एक ऐसा पदार्थ है, अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद से खट्टा लगता है, खट्टा लगता है। उसे हम अम्ल कहते हैं, अम्ल या एसिड कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो रुकिए हम आते हैं कुछ टाइम में। हम क्या पढ़ रहे थे, अम्ल क्या है, तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद से खट्टा लगता है, जिसे हम अम्ल या एसिड कहते हैं। तो लिख लीजिए एसिड का प्रयोग, यानी एसिड नाम कहाँ से आया। तो एसिड नाम जो है, अम्ल जो है, यह एक लैटिन भाषा है जो कि एसिडिस से लिया गया है। तो लिख लीजिए एसिड शब्द का, एसिड शब्द एक लैटिन भाषा है जो एसिड से लिया गया है। एसिड शब्द एक लैटिन भाषा है जो एसिडिस से लिया गया है। तो आप लोग जान चुके हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद में खट्टा लगता है, उसे हम अम्ल कहते हैं या एसिड कहते हैं। तो आप लोग आंवला खाए हुए होंगे, आंवला कैसा होता है, खट्टा होता है। तो आप लोग जान चुके हैं अम्ल क्या होता है। और दूसरे माने वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल का यह परिभाषा होता है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कि अम्ल का यह परिभाषा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो हम बता रहे हैं कि वैसा पदार्थ, वैसा दूसरा परिभाषा या में डाल दीजिए, या वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता हो, आयन देता
हो, वह अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है, कहलाता है। तो हम क्या जाने, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, यानी H प्लस कहने का मतलब होता है यह जल से अभिक्रिया करेगा और H प्लस आयन देगा, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो दूसरा विज्ञानी के अनुसार अम्ल क्या होता है, तो अम्ल वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है वह अम्ल कहलाता है। तो अम्ल का जैसे में हम बता सकते हैं, जैसे में लिखिए, जैसे HCl, H2SO4, H2BO3, H2CO3, ETC, ETC, यह सब क्या है, अम्ल है। इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ज्यादातर यही दोनों आता है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, इनमें से कौन अम्ल है, यही ज्यादातर आता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अम्ल के आधारित जितना क्वेश्चन होता है, अम्ल की बेसिक जो बातें हैं वह आप लोग जान चुके हैं। अम्ल क्या है, तो अम्ल एक खाटा पदार्थ है। अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जो स्वाद से खट्टा होता है, उसे हम अम्ल या एसिड कहते हैं। एसिड शब्द जो है यह कैसा शब्द है, तो एसिड शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका जो एडिस से लिया गया है। तो अम्ल क्या होता है, अम्ल वैसा पदार्थ होता है जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, वह अम्ल कहलाता है। तो आप लोग अम्ल के बारे में जान चुके हैं। अब आइए अम्ल के कुछ महत्वपूर्ण बातें पर वार करते हैं। तो अम्ल के बारे में आइए, अम्ल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात पर वार करते हैं। तो आइए चलते हैं, ये हम लिखा देते हैं, आप लोग जान चुके हैं अम्ल क्या है। अम्ल जान चुके हैं कि अम्ल क्या होता है। अब आइए अम्ल के महत्वपूर्ण गुण या महत्वपूर्ण बिंदु पर हम वार करते हैं। तो जान लीजिए क्वेश्चन में कि अम्ल के महत्वपूर्ण ज्ञान, महत्वपूर्ण बिंदु या ज्ञान। तो अम्ल के महत्वपूर्ण ज्ञान पहले नंबर में हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम नंबर में लिख सकते हैं इसका परिभाषा। यानी पहला हम परिभाषा क्या बताए थे कि अम्ल खाटा होता है। तो पहला हम नोट में लिख देंगे कि अम्ल का स्वाद, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, खट्टा होता है। अब दूसरा हम परिभाषा क्या लिखे कि अम्ल जो होता है जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, H प्लस आयन देता है। अम्ल जल में घुलकर, जल में घुलकर H प्लस आयन देता है, आयन देता है। यानी हम पहला परिभाषा जाने कि अम्ल जो होता है स्वाद से खट्टा होता है, तो वह लिख दिए इसका गुण में यानी ज्ञान में। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है, तो H प्लस आयन देता है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि अम्ल, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, से कम होता है। तब लिखेंगे अम्ल जो होता है, हम पीएच मान के बारे में बताएंगे, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसके बारे में बताएंगे। अब होता है अम्ल जो होता है यह धातु के साथ अभिक्रिया कर, मान जाइए हम सोडियम लेते हैं, धातु है, हम ले लेते हैं सोडियम धातु है, और अम्ल ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। आज जब इसको हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, आइए हम बताते हैं। यह जो होता है ना हाइड्रोजन से साथ ज्यादा अभिक्रिया वाला धातु है, तो क्या हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़े होंगे, तो यह विस्थापित कर देता है, यानी NaSO4 बन जाता है, IH2 को अलग कर देता है, यानी H2 गैस को बाहर निकाल देता है। तो हम क्या करें, जब धातु के साथ अम्ल का अभिक्रिया होता है तो H2 गैस देता है। तो लिखेंगे अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है, करता है तो H2 गैस मुक्त होता है, मुक्त होता है। जब धातु के साथ हम अभिक्रिया कराए
अम्ल को, तो क्या होता है Na यानी सोडियम सल्फेट बनता है, H2 को बाहर निकाल देता है। तो हम यही ना लिखे कि अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस मुक्त होता है। तो वही हम लिखे, हम पहले अम्ल के महत्वपूर्ण ज्ञान पर क्या बात दिए, तो अम्ल जो होता है स्वाद से खट्टा होता है, अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर H+ आयन देता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो H2 गैस देता है। यही महत्वपूर्ण ज्ञान है, आप लोग यह याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 1 नंबर जरूर फिक्स है। तो आइए हम कुछ और बताते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। एक एक यह भी लिख लीजिएगा जो कि परीक्षा में लगभग 10 हाली पूछ चुका है। कौन क्वेश्चन था इसमें ही है, अनिल याद कर लीजिएगा, अनिल, अम्ल के बारे में, यानी अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लिटमस। लिटमस लिटमस क्या होता है सर, तो लिटमस वह होता है जो कि हम दीपावली में वह रंग 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 जो हम साटते हैं दीवार पर, वही लिटमस होता है। अगर हम नीला लिटमस को, अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो पॉइंट में लिख लीजिए कि अम्ल अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, कर देता है। यानी क्या होता है, अम्ल जो होता है वह नीला लिटमस को, कोई भी नीला लिटमस ले लीजिए और H2SO4 या HCl में उसको घोर दीजिए, अब देखिए कि वह लाल नहीं हो जाता तब। तो वही कह रहा है कि अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो इसको याद करने का ट्रिक याद कर लीजिएगा, अनील, नील, यानी अ से अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो वही हमको लिख देना है। तो यह जो क्वेश्चन हो रहे है वह बहुत बार पूछा गया है, कम से कम ना तो 10 बार। तो आप लोग यह पॉइंट को ज्यादातर ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या पढ़े, अम्ल की महत्वपूर्ण ज्ञान पर पहले पढ़े कि अम्ल जो होता है स्वाद से खट्टा होता है। आंवला हम लोग खाए हुए हैं कि अम्ल क्या होता है, आंवला क्या होता है, खट्टा होता है। पहला परिभाषा यह हो गया। अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर, जल के साथ अभिक्रिया यानी जल में घुलकर H+ आयन देता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 गैस देता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। यही कुछ पॉइंट है जहां से 1 नंबर फिक्स है। तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा, 1 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो मैं इसे अब आगे चलता हूँ। अब आइए हम अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होता है। अम्ल जो होता है शक्ति के आधार पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। तो वो हम टॉपिक डालेंगे, टॉपिक में डालेंगे अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। अम्ल जो होता है शक्ति के आधार पर 2 प्रकार के होता है। कौन कौन, तो एक प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। यानी प्रबल कहने का मतलब क्या होता है, दुर्बल कहने का मतलब क्या होता है। प्रबल कहने का मतलब होता है माने जल्दी जल्दी, यानी कोई भी वस्तु है जो प्रबल है यानी बहुत उसमें अधिकतर मात्रा में जा रहा है। और दुर्बल कहने का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में जा रहा है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो हम आइए हम यहाँ बताते हैं परिभाषा के आधारित। तो प्रबल अम्ल डाल लीजिए टॉपिक में, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, तो आइए हम बताते हैं। तो प्रबल अम्ल वह होता है वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन जो होता है वह पुण्यत देता है, यानी सबसे ज्यादा देता है, माने जल्दी जल्दी देता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या होता है, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन अधिक मात्रा या H+ आयन पुण्यत देता है,
वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन पुण्य देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं कि प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन पुण्य देता है, तो वह क्या कहलाता है, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे आप लोग बताइए दो जैसे में कौन कौन होता है, तो जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल में कि HCl H2SO4 HCl जो होता है वह हमारे आमाशय में पाया जाता है, और जो H2SO4 अम्ल जो होता है वह बैटरी में पाया जाता है। तो यहाँ नोट में लिख लीजिएगा, नोट में HCl हमारे हमारे आमाशय में पाया जाता है। और जो H2SO4 जो होता है, H2SO4 यह बैटरी में पाया जाता है, बैटरी में पाया जाता है। तो हम क्या जाने, प्रबल अम्ल जाने। प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन पुण्य दे देता है, वह प्रबल अम्ल कहलाता है। जैसे कि HCl H2SO4 से HCl जो होता है वह हमारे आमाशय में पाया जाता है, H2SO4 जो होता है वो बैटरी में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और संक्लोरिक अम्ल आप लोग जान चुके हैं प्रबल अम्ल के बारे में। अब आइए हम दुर्बल अम्ल के बारे में जानते हैं। इस पर ऐसे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। आइए हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। पहला ऑप्शन में दे दिया होगा HCl, दूसरा ऑप्शन में दे दिया होगा H2SO4, और तीसरा ऑप्शन में दे दिया होगा दोनों, और चौथा ऑप्शन में दे दिया होगा कि कोई नहीं। तो आप लोग क्या टिक मारिएगा। तो हम क्या बताएं कि प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस जो आयन होता है वह पुण्य देता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में देता है, यानी सक्रिय होता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि हम बताए HCl H2SO4 HCl जो होता है वह हमारे आमाशय में पाया जाता है, H2SO4 जो होता है वो बैटरी में पाया जाता है। तो वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल का उदाहरण बताए HCl H2SO4, तो यहाँ तो दोनों दिया है, HCl और H2SO4, तो हम दोनों टिक मारेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रबल अम्ल के बारे में जान चुके हैं। अब आइए हम दुर्बल अम्ल के बारे में बताते हैं। तो आप लोग क्लास में जुड़िए और देखिए पढ़ाई। अब आइए हम दुर्बल अम्ल को परिभाषित करते हैं और उदाहरण के साथ बताते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह भी हम बता रहे हैं, आप लोग देखिए सिर्फ। अब आइए हम दुर्बल अम्ल को परिभाषित करते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो आइए हम बताते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होता है, तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस जो आयन होता है वह कम मात्रा या अंशतः देता है, माने कम मात्रा में देता है या अंशतः कम देता है। तो वैसा पदार्थ लिखेंगे, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन अंशतः देता है या कम मात्रा में देता है H प्लस, तो उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। यह शक्ति के आधार पर था। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन जो देता है वह पूर्ण अंशतः देता है, दुर्बल अम्ल। और जो प्रबल अम्ल था वह पूर्ण देता था। उसका एग्जाम्पल HCl H2SO4 यही दोनों पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है जैसे H2CO3 H2BO3 ETC, यही दोनों पूछा जाता है यहाँ से। नहीं तो एक और भी है, आप लोग को बताते हैं। एक और भी है जिसको हम जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, यानी एसिटिक अम्ल यह भी होता है, दुर्बल अम्ल होता है। एक कार्बोनिक अम्ल होता है,
एक फॉर्मिक अम्ल होता है, यानी एटीसी होता है। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अंशतः H प्लस आयन देता है, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस अंशतः देता है, यानी कम मात्रा में देता है, उसे हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि H2CO3, H2BO3 एस्टिक अम्ल, और होता है फॉर्मिक अम्ल, और होता है एक्सटिक अम्ल। तो यह सभी जो होता है यह पूरा दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दुर्बल अम्ल भी समझ चुके हैं। वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस जो आयन होता है वह अंशतः देता है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे कि H2CO3, H2BO3, एस्टिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, यह सभी जो होता है यह दुर्बल अम्ल होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। पहला में दे दिया होगा H2BO3, H2CO3, H2CO3, और फिर तीसरा में दे दिया होगा एस्टिक अम्ल, और चौथा में दे दिया होगा कि सभी। तो हम क्या मारेंगे, सभी मारेंगे, क्योंकि जो H2BO3, H2CO3 और एस्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल सभी दुर्बल अम्ल होता है, तो जो दिया होगा उसके अनुसार हम टिक मार देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल आप लोग समझ लिए होंगे। तो हम क्या समझे, प्रबल अम्ल क्या होता है, तो वैसा जो जल में घुलकर पुनः H प्लस आयन देता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl, H2SO4, HCl जो होता है वह हमारे आमाशय में पाया जाता है, H2SO4 जो होता है वह बैटरी में पाया जाता है। और दुर्बल अम्ल में हम पढ़े कि वैसा जो जल में घुलकर H प्लस आयन जो होता है अंशतः देता है, उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे H2CO3, H2BO3 एस्टिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल होता है, यह सभी दुर्बल अम्ल होता है। तो मैं आशा करता हूं कि अम्ल के बारे में आप लोग सभी जान चुके हैं। अब आइए हम कुछ बेसिक पढ़ाते हैं। अनिल, अब बताइए, हम बताए थे कि अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम बताए थे। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। 7 से कम पीएच मान हम जानते हैं, पीएच मान के बारे में कुछ जानते हैं बेसिक। तो पीएच मान, एक पीएच स्केल में 0 से 14 तक पीएच मान चालू होता है। जो 7 से कम होगा यानी 6, 5, 4, 3, 2, 1, यह पूरा अम्ल होगा। और जब 7 से अधिक होगा, 7, 8, 9, 10, यह क्षार होगा। और जब 7 के बराबर होगा यह लवण होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं पीएच मान। मान लीजिए हर कोई पीएच मान है जो कि 0 से चालू होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। यानी हम कहते हैं, कहने का मतलब होता है जब 7 से कम होगा, जैसे कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, यह सभी अम्ल होगा। जब जब पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लीयता घटेगा, जब पीएच मान बढ़ेगा तो। और जब पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब होता है पीएच मान 1 से 2 होगा तो अम्लीयता घटेगा, और जब पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, जैसे कि 2 से 1। यानी वही कह रहे जब 7 से कम होगा तो अम्ल कहलाएगा, और जब 7 से अधिक होगा तो यह सभी क्षार कहलाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग पीएच मान में अम्ल के बारे में जान चुके हैं। यानी हम पूछते हैं, यहाँ नोट में लिख लीजिए, जितना अम्लीयता का मान कम होगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और जितना अम्लीयता का मान अधिक होगा वह उतना ही अम्लीयता उसमें कम पाया जाएगा। तो नोट में लिख लीजिएगा, पीएच मान बढ़ने पर अम्लीयता, यानी पीएच मान बढ़ने पर 1 से 2, 3, 4, 5, जैसे जैसे बढ़ेगा पीएच मान वैसे वैसे अम्लीयता घटेगा। तो अम्लीयता घटेगा। और जब पीएच मान घटेगा तो यानी 7 से 6, 6 से 5, 4 से 3, 3 से 2 ऐसे होगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा। अगर मान लीजिए हम देते हैं कि 2, 4, पीएच मान देते हैं 2, 4, तो हम कहते हैं सबसे अधिक अम्लीय कौन है। यानी हम पूछे हैं कि पीएच मान 2 और पीएच मान 4, तो हम पूछे हैं सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो हम क्या बताएं, जब पीएच मान बढ़ता है यानी 6 से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ता है, पीएच मान बढ़ता है तो जो अम्लीयता है वह घटेगा, यानी अम्लीय उसका घटेगा। और जब पीएच मान घटेगा
जब पीएच मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, अम्लीयता बढ़ेगा। तो इसमें देखेंगे कौन सबसे कम है, जिसका पीएच मान कम होगा वह उतना ही अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वह उतना ही अम्लीय उसका कम होगा। तो इसमें देखते हैं पीएच मान इसका कम है, पीएच मान इसका कम है, तो यह सबसे ज्यादा अम्लीय है, सबसे ज्यादा अम्लीय है, अम्लीय है। इसका पीएच मान 4 है तो सबसे कम अम्लीय है, सबसे कम अम्लीय है। यानी कहने का मतलब होता है कि जो जिसका पीएच मान कम होगा, मान लीजिए 1 2 3 देते हैं, इसमें से देखेंगे कि इसका पीएच मान कम है तो 1 कम है, यानी इसका अम्लीयता ज्यादा होगा, और 3 जो होगा इसका अम्लीयता कम होगा, क्योंकि इसका पीएच मान ज्यादा है। जितना पीएच मान ज्यादा होगा उसका अम्लीयता कम होगा, और जितना पीएच मान कम होगा उसका अम्लीयता ज्यादा होगा, यही मेरे कहने का मतलब है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग पीएच मान के बारे में जान चुके हैं। तो आइए हम लोगों को क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बताइए कि पीएच मान 6, पीएच मान 2, कम एवं ज्यादा अम्लीय कौन है, अम्लीय कौन है। तो हम क्या बताएं, जिसका पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही ज्यादा अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा वह उतना ही अम्लीय उसका कम होगा। तो देखेंगे इसमें कौन पीएच मान ज्यादा है, तो पीएच मान ज्यादा इसका है, तो यह पीएच मान इसका पहले लिखेंगे 2 है, तो यह ज्यादा अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, क्योंकि इसका पीएच मान कम है 2 है, और इसका पीएच मान ज्यादा है 6, तो यह कम अम्लीय होगा, कम अम्लीय होगा। यही कहने का मतलब होता है। कहेगा ऑप्शन में दिया होगा कि इनमें से कौन ज्यादा अम्लीय है, जो कम होगा वह ज्यादा अम्लीय होगा, और जो ज्यादा होगा वह कम अम्लीय होगा, यही मुझे कहने का मतलब है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह समझ लिए होंगे। अब आइए हम हम पदार्थ का नाम देते हैं, और उसका अम्लीय उसमें कौन कौन, कुछ हम खाद्य पदार्थ का नाम लिखते हैं, और उसमें कौन कौन अम्ल पाया जाता है वह बताते हैं, क्योंकि यहाँ से 2 मार्क्स पहले हम क्षार के बारे में पढ़ लेते हैं। अम्ल के बारे में पढ़ लिए, अम्ल के बारे में पढ़ लिए, अब आइए क्षार के बारे में। क्षार, क्षार क्या होता है, तो क्षार जो होता है वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर अम्ल H+ साइन देता है, लेकिन यह वैसा पदार्थ है जो जल में घुलकर OH- देता है। तो हम लिखेंगे वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है, माइनस देता है, वह क्षार कहलाता है। हम क्या कहे, अम्ल जो होता है कि वह जो जल में घुलकर H+ आयन देता था, लेकिन यह वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है वह क्षार कहलाता है। यही हम कहे कि वह पदार्थ वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देता है वह क्षार कहलाता है। वह लेकिन खाटा होता था, लेकिन वह क्षार या वह जो अम्ल था वह खट्टा होता था, लेकिन उसका स्वाद खट्टा था, लेकिन इसका स्वाद छाछ का स्वाद, क्षार का स्वाद से कड़वा है, कड़वा, तीखा, तीखा या कड़वा होता है। देखिए अम्ल में हम बताए वे सभी पदार्थ जो स्वाद से खट्टा होता है वो अम्ल कहलाता है। तो इसमें उसमें अम्ल खट्टा होता था, लेकिन इसमें जो क्षार है वह स्वाद से तीखा या कड़वा होता है, वह क्षार कहलाता है। और जो अम्ल था वह जल में घुलकर H+ आयन देता था, लेकिन जो क्षार है वह जल में घुलकर OH- देता है। वही लिख देना है परिभाषा में। अब आइए इसके जैसे में उदाहरण बताते हैं, जैसे NaOH, जिसमें OH होगा वह सभी क्षार होगा, इतना जान जाइए। उसमें था कि जमन जिसमें H2IH था वह पूरा क्षार था, यानी अम्ल था, लेकिन क्षार में OH रहेगा तो वह क्षार का मार देंगे, ठीक है। जैसे कि NaOH, KOH, अब फिर हो जाएगा MgOH, MgOH के होल 2, COH के होल 2, CuOH के होल 2, यह सभी हो चुका। अब फिर हम CO के OH के होल 2 ETC,
यानी यह सभी क्या है, क्षार है। हम क्षार क्या पढ़े, तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देता है वह क्षार कहलाएगा। क्षार जो स्वाद से तीखा या कड़वा होता है, जैसे कि हम पढ़े NaOH, KOH, MgOH को होल टू, COH को होल टू, यह सभी क्षार है। जिसमें देखिए ट्रिक क्या होता है, ट्रिक जिसमें OH होगा होगा वह सभी सभी क्षार होगा। कोई भी ले लो, उसमें अगर वो H होगा तो वह सभी क्षार होगा, और जिसमें H या H2 होगा वह सभी अम्ल होगा। तो आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए, अगर ऐसे याद नहीं होगा, देखिए इसमें OH है, उसमें OH है, इसमें OH है, इसमें OH है, यानी सब में OH है, तो यह इस ट्रिक का फ्लो करता है। यानी वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देता है वह क्षार कहलाता है। क्षार का स्वाद तीखा होता है, NaOH, KOH, MgOH, COH के होल टू, यह सभी क्षार है। तो हम ट्रिक में लिखे OH होगा वह सभी जिसमें OH होगा, अगर जिसमें OH होगा वह सभी क्षार होगा। अब आइए हम क्षार के गुण पढ़ते हैं, यानी महत्वपूर्ण पढ़ते हैं उसका बारे में। तो अब आइए हम क्षार समझ लिए कि क्षार क्या होता है। वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देता है वह क्षार होता है। क्षार का स्वाद तीखा या कड़वा होता है, जैसे कि हम समझे NaOH, KOH, देखिए MgOH को होल टू, फिर देखिए COH को होल टू। अब आइए हम क्षार के गुण के बारे में पढ़ते हैं, क्षार के गुण यानी इसके महत्वपूर्ण के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में जितना जितना महत्वपूर्ण बातें हैं वह पढ़ते हैं। तो हम पहले बारे में क्या लिखे, हम पहले लिखे कि यह जो होता है यह स्वाद से तीखा होता है, तीखा या कड़वा होता है। यह जल में घुलकर जल में घुलकर OH माइनस देता है, माइनस आयन देता है। फिर लिखेंगे कि यह जो होता है ना, इसका पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। अम्ल का पीएच मान कैसा होता था, वह 7 से कम होता था, लेकिन इसमें जिस क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। यानी इसका पीएच मान जो होता है ना 7 से अधिक होता है। हम पीएच स्केल बनाकर दिखाए थे, एक होता है 0 से शुरुआत होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें अम्ल में होता था 7 से कम यानी 6 तक, 1 2 3 4 5 6 जो है यह पूरा अम्ल है। और जब 7 से अधिक आ जाएगा, 8 9 10 11 12, यह पूरा क्षार है। और जब 7 के बराबर हो जाएगा तो यह लवण हो जाएगा। तो यह अम्ल होगा, यह क्षार हुआ, यह लवण हुआ। तो हम अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में अध्ययन कर लिए। अभी तो 13 है, अभी फिलिंग बाकी है। अम्ल, क्षार एवं लवण, हम कहे कि क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे उसमें लिखे थे अनील, यानी अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन यह जो होता है उसका उल्टा हो जाएगा, वह नीला लिटमस को लाल कर देता था, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी अम्ल जो था वह लाल लिटमस को नीला कर देता था, लेकिन वह नीला लिटमस को लाल कर देता था। यानी अनील, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। इसमें है क्षार जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी लाल लिटमस को नीला कर देता है। यही क्षार का गुण है। पहले हम जाने कि स्वाद से तीखा या कड़वा होता है। यह जल के साथ जल में घुलकर OH माइनस देता है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला कर देता है। यही 4 पॉइंट है जो कि आप लोग को 1 नंबर बढ़ाने में सहायता देता है। तो आप लोग यह याद कर लीजिएगा। अब आइए हम बताते हैं पीएच मान के बारे में। एक नोट में लिख लीजिएगा। अब क्या बताएंगे, नोट में लिख लीजिएगा। पीएच मान का फुल फॉर्म जो होता है ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान जो होता है, पीएच मान का खोज देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, पीएच मान का खोज कब और किसने किया था।
तो हम आइए हम बताते हैं। पहले आप जान चुके हैं क्षार क्या होता है। वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर ओ एच माइनस देता है वह क्षार कहलाता है। क्षार स्वाद से कड़वा होता है, क्षार यह स्वाद से तीखा होता है, जल में सख्त घुलकर ओ एच माइनस देता है। क्षार का पीठ स्वाद से अधिक होता है, क्षार लाल उसको नीला कर देता है। तो हम अम्ल और क्षार में तुलना कर चुके हैं कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। अब आइए नोट में लिख लीजिए। हम कभी पीएच मान ले रहे थे, अब पीएच मान जान नहीं रहे। तो पीएच मान का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन इसी तरह लिखा जाता है, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। यानी जो पीएच मान का खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि इनमें से कौन पीएच मान का खोज किए थे, तो ऑप्शन में दे दिया होगा सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। इसी तरह पूछा जाता है या ऐसे पूछा जाता है कि पीएच मान का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने कब किया था, तो 1909 में किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्षार के बारे में और पीएच मान के कुछ एक नोट के बारे में जान चुके हैं। तो अब आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं। बताइएगा इनमें से कौन क्षार का पीएच मान है। इनमें से कौन क्षार है? पहला में दे दिया होगा 1, दूसरा में दे दिया होगा 5, तीसरा में दे दिया होगा 6 और चौथा में दे दिया होगा 9। तो आप लोग कौन मांगेगा? तो हम जानते हैं कि क्षार का पीएच मान जो होता है वह 7 से अधिक होता है। तो देखेंगे इसमें कौन 7 से अधिक है। 1 जो होता है ज्यादा अम्लीयता है, 5 जो होता है अम्लीय है, 6 जो होता है अम्लीयता है, लेकिन 9 जो होता है 7 से अधिक होता है, यह क्षार है। तो हम क्षार पर मार देंगे, ठीक आंख मूंद कर। तो आइए हम इसे आगे बढ़ते हैं, यानी आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अम्ल क्षार से बना लीजिएगा। अब आइए हम अब क्षार के गुण पर गिरते हैं। क्षार के गुण पर आप लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए हम क्षार के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिए यह भी जो होता है क्षार ना, शक्ति के आधार पर 2 होता है। क्षार शक्ति के आधार पर 2 होता है। क्षार के प्रकार, क्षार जो होता है शक्ति के आधार पर 2 होता है। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, क्षार को हम भस्म भी कहते हैं। आप लोग मैंने घबराना ना, भस्म कहीं कर दिया होगा, यानी क्षार को हम भस्म भी कहते हैं। फिर होता है दुर्बल क्षार, यानी प्रबल क्षार क्या होता है, दुर्बल क्षार क्या होता है। तो प्रबल क्षार के मतलब होता है कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस पुण्यति देता है। जैसे अम्ल में पढ़े थे कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस जो होता है वह पुण्यति देता है, वह प्रबल अम्ल कहलाता था। लेकिन इसमें वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस जो पुण्यति देता है वह प्रबल क्षार कहलाता है। तो लिखेंगे वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर HOH माइनस पुण्यत देता है वह क्षार कहलाता है, यानी प्रबल क्षार कहलाता है। प्रबल क्षार कहलाता है। देखिए अम्ल जो था वह जल में घुलकर H प्लस जो है वह पुण्यत देता है, लेकिन प्रबल क्षार जो होता है वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस जो होता है वह पुण्यत जल्दी देता है, वह प्रबल क्षार कहलाता है। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर होता है पोटेशियम ऑक्साइड यानी KOH, यह क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। ETC यह सभी क्या होता है, प्रबल क्षार होता है। तो आप लोग जान चुके हैं प्रबल क्षार क्या होता है। तो वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस पुण्यत देता है, यानी जल्दी देता है, वह प्रबल क्षार कहलाता है। जैसे कि NaOH KOH ETC यह सभी प्रबल क्षार होता है। तो आप लोग से ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इनमें से कौन प्रबल क्षार है।
पहला में दे दिया होगा HCl, दूसरा में दे दिया होगा H2SO4 और तीसरा में दे दिया होगा NaOH और चौथा में दे दिया होगा कोई नहीं। तो आप लोग क्या मानिएगा, हम मानेंगे HCl जो होता है वो प्रबल अम्ल होता है, H2SO4 प्रबल अम्ल होता है, NaOH जो होता है वो प्रबल क्षार होता है। इसी तरह हम बना देंगे या इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव बना देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रबल क्षार समझ गए होंगे। अब आइए हम दुर्बल क्षार पर वार करते हैं। तो अब आइए हम दुर्बल क्षार दुर्बल क्षार वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर अंशतः OH माइनस देता है, अंशतः OH माइनस देता है वह प्रबल क्षार कहलाता है। यानी वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस जो होता है वो अंशतः देता है, यानी कम मात्रा में देता है, वही क्या कहलाता है, दुर्बल क्षार कहलाता है। कहने का मतलब क्या होता है, वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर कम मात्रा में वो H माइनस देता है वह दुर्बल क्षार कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल, एक्स्टिक अम्ल, यानी फॉर्मिक अम्ल हो गया, एक्स्टिक अम्ल हो गया। देखिए पहला हो जाएगा MgOH के होल 2 हो जाएगा, फिर होगा CaOH के होल 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, फिर हो जाएगा एस्टिक अम्ल होता है। बहुत एग्जाम्पल है। तो आप लोग सिर्फ यह दोनों को याद कर लेना है। इसके बाद तो ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में रहेगा। तो आप मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दुर्बल अम्ल भी समझ चुके हैं। क्या होता है, वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर अंशतः OH माइनस देता है वह दुर्बल क्षार कहलाता है। वह दुर्बल क्षार कहलाता है। जैसे कि MgOH को होल 2 पढ़ चुके हैं, फिर हम COH को होल 2 पढ़ चुके हैं, फॉर्मिक अम्ल जान चुके हैं, एस्टिक अम्ल जान चुके हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा जाता है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है। पहला में दे दिया होगा MgOH को होल 2, COOH को होल 2, C दोनों, डी में दे दिया होगा कोई नहीं। तो आप लोग मैं आशा करता हूँ कि इसका राइट मारेंगे, यानी राइट आंसर मारेंगे दोनों। इसलिए कि MgOH को होल 2 जो होता है वह दुर्बल क्षार होता है, COH को होल 2 जो होता है दुर्बल क्षार होता है। इसके जगह पर फॉर्मिक अम्ल का भी फार्मूला दे दिया होगा, एस्टिक अम्ल का भी फार्मूला दे दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग यह जान चुके हैं। अब आइए हम लवण के बारे में पढ़ते हैं। हम पहले क्या पढ़े, क्षार के बारे में पहले हम पढ़े। क्षार जो होता है स्वाद से तीखा होता है, जिससे हम क्षार कहते हैं। जल के साथ अभिक्रिया कर OH माइनस देता है। तो पढ़े क्षार के गुण पढ़े। क्षार के गुण में हम पढ़े कि यह तीखा होता है, यह जल के साथ अभिक्रिया कर OH माइनस देता है, इसका पीएच मंशा से अधिक होता है। फिर पढ़े कि यह नीला लिटमस को लाल कर देता था अम्ल, लेकिन यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका उल्टा कर देता है। आप फिर पढ़े कि क्षार दो प्रकार का होता है, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार में हम पढ़े वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर OH माइनस देता है, यानी पूर्णतः प्रबल क्षार देता है। अंशतः जो होता है वो OH माइनस जो होता है वह धीरे धीरे देता है, वो दुर्बल क्षार कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग क्षार के बारे में सब समझ चुके हैं फाइनली। अब आइए हम लवण के बारे में बताते हैं। लवण 2 मिनट का टॉपिक है, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए कि लवण क्या होता है। अब आइए लवण के बारे में पढ़ते हैं। लवण के बारे में, लवण में क्या होता है कि वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर H प्लस आयन देता है वो अम्ल कहलाता था, और जो OH माइनस देता है वो क्षार कहलाता था। लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जब अम्ल और क्षार मिलेगा, यानी अम्ल मान जाइए कि HCl है और क्षार मान जाइए कि NaOH है, जब यह मिलेगा तो लवण प्लस जल का निर्माण करेगा। यानी कहने का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाता है, यानी वही लवण कहलाएगा। जैसे कि NaCl है, पहले हम दिए हैं HCl, तब NaOH दे दिए हैं, तो HCl Na मिलेगा तो NaCl, यानी यहाँ द्विविस्थापन अभिक्रिया NaCl हो जाएगा प्लस दूगो H है तो H आ 2 दूगो H है आ 2O, यानी
नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। NaCl क्या होता है, एक लवण है। तो लवण जो लवण आपस में जल देता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो यही हमारा समझाने का तरीका है। मान लीजिए कि लिख लीजिए लवण, पहले हम बता देते हैं। जब अम्ल और क्षार, मान लीजिए कोई और लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं HCl, जब NaOH, यह क्या होता है, अम्ल होता है, यह क्या होता है, क्षार होता है। जब अम्ल क्षार मिलेगा तो NaCl द्विविस्थापन अभिक्रिया C क्या होता है, अम्ल और क्षार। NaCl बना देगा, फिर H दो H बाटे तो H2 वो बाटे एगो तो H2O, यानी NaCl क्या होता है, लवण होता है प्लस जल होता है। यानी कहने का मतलब होता है जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बना देता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लवण समझ लिए होंगे। तो आइए हम इसका इसका परिभाषा लिखते हैं। वे सभी पदार्थ जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को लवण कहते हैं। यानी कहने का मतलब होता है जब अम्ल, मान लीजिए अम्ल HCl हुआ, क्षार जो हुआ NaOH हुआ। हम क्या बताए थे, HCl क्या है, प्रबल क्षार है, और दुर्बल क्षार NaOH है। यही दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल बनाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। जैसे NaCl KCl होता है, यह लवण होता है। सॉरी बच्चों, हम क्षार में KCl पढ़ा दिए थे, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। आप लोग उसको सुधार लीजिएगा। हम KCl यह लवण होता है, एक लवण होता है, तो मैं क्षार में दे दिया हूँ, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। फिर होता है CuSO4 होता है, ETC। यह सभी जो होता है यह अम्ल होता है। तो जब अम्ल और क्षार अभी आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इस निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लवण कहते हैं। जैसे कि मान जाइए अम्ल HCl है, क्षार जो है NaOH है, जब अभिक्रिया करता है यह अम्ल है। प्लस क्षार जब अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O, यानी लवण और जल बनाता है। यही हुआ लवण नहीं हुआ। तो आइए हम इसके एक गुण के बारे में बताते हैं। लवण के बारे में उतना गुण नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो पढ़ना है। कौन कौन, तो इसका पीएच मान, इसका पीएच मान 7 होता है, 7 के बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। इसका जो नमक का पीएच मान, NaCl क्या है, एक नमक है। देखिए नमक का पीएच मान 7.0 होता है। यानी कहने का मतलब होता है कि लवण का पीएच मान 7 होता है और नमक का पीएच मान 7.0 होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में आप जान चुके हैं। अब आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, यानी लवण के बारे में। आप लोग बताइएगा कि इसमें कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। तो आप लोग बताइएगा। हम क्या पढ़े, क्षार क्या होता है, वे सभी पदार्थ माने जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को या इस अभिक्रिया के निर्माण को हम लवण और जल बनाता है, तो इसे हम लवण कहते हैं। जैसे कि NaCl हुआ, KCl हुआ, CuSO4 हुआ, ETC हुआ। HCl जैसे कि अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाता है, तो इसी प्रक्रिया को हम लवण कहते हैं। लवण का पीएच मान 7 होता है, नमक का पीएच मान 7.0 होता है। यही पढ़े, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग 82,528, यानी रुकिए हम बताते हैं नंबर, व्हाट्सएप पर कर देंगे, या आप इसके वीडियो के लिंक के नीचे हमारा नंबर दे दीजिएगा। आप लोग उस पर कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं कर दूंगा। अब आइए हम लवण के बारे में पढ़ लिया, अम्ल के बारे में पढ़ लिया। अब आइए इस पर लवण के बारे में, अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में। तो हम कुछ पीएच मान देते हैं, उसको बताइएगा कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है। तो मान लीजिए कौन अम्ल है एवं क्षार कौन लवण है। मान लीजिए पीएच मान 2 दिया है, पीएच मान 8 दिया है,
पीएच मान 7 दिया है, पीएच मान 9 दिया है, पीएच मान 4 दिया है, पीएच मान 10 दिया है। तो इसमें कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन लवण है, कौन अम्ल नहीं है, यह बताइए। कि अम्ल, देखिए अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। देखेंगे इसमें कौन सा 7 से कम है, तो यह 7 से कम है तो हम लिखेंगे अम्ल है। फिर यह 7 से अधिक है तो यह इसको छोड़ देंगे, 7 से अधिक, क्षार का पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक, तो यह 7 से अधिक है तो इसको हम क्षार लिख देंगे। 7 क्या होता है, तो लवण का पीएच मान क्या होता है 7 के बराबर होता है, तो यह लवण हो जाएगा। आप फिर लिख देंगे कि पीएच मान क्या है, तो 7 से अधिक है तो यह क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। और इसका पीएच मान, अम्ल का पीएच मान क्या होता है 7 से कम होता है, तो 7 से कम है तो अम्ल हो जाएगा, 7 से अधिक है तो यह क्षार हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 5 में से 5 क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो अब आइए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं। जाने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, क्या देता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। और तीसरा क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान क्या होता है। चौथा है कि अम्ल नीला लिटमस को कर देता है, यानी नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल की नीला की नीले को छोड़ देता है, यह बताना है। फिर क्षार से बताना है, क्षार का पीएच मान क्या होता है। अच्छा, वह भी बताना है कि लवण का पीएच मान क्या होता है। यही सब बताना है। यह तो बेसिक है, नहीं बहुत आपको हल्का लगेगा पढ़ाने के बाद। तो आप लोग यह 6 क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताइएगा कि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल नीला लिटमस को क्या कर देता है, क्षार का पीएच मान क्या होता है, लवण का पीएच मान क्या होता है। यह सब तो आप लोग का अंगुरिया का खेल है, तो आप लोग बताइएगा जरूर अंगुरी से टिप कर। तो मैं इतना पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले एक शब्द बोल देता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। इतने पर जय हिंद, जय भारत।